सब मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मेट्रो जमीन के नीचे चलती है, वो एक्चुअली बनती कैसे है? एक अंडरग्राउंड मेट्रो बनाना सिर्फ टनल खोद देना नहीं, इसके पीछे सालों की प्लानिंग, सॉइल टेस्टिंग, जायंट मशीन्स और थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स का काम होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अंडरग्राउंड मेट्रो का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सॉइल टेस्टिंग से लेकर टनल बोरिंग मशीन और फाइनल ट्रेन ऑपरेशन तक। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मेट्रो अंडरग्राउंड बनाई क्यों जाती है। बड़े शहरों में रोड्स ऑलरेडी क्राउडेड होती हैं। हर जगह एलिवेटेड मेट्रो बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स और ट्रैफिक के बीच स्पेस लिमिटेड होता है। इसी वजह से कई जगह मेट्रो को जमीन के नीचे बनाया जाता है। इससे ऊपर का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता और सिटी का स्पेस एफिशिएंटली यूज होता है। किसी भी अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला टेक्निकल स्टेप होता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन। इंजीनियर्स प्रोपोज्ड रूट के अलग अलग पॉइंट्स पर ड्रिलिंग मशीन से बोरे होल्स बनाते हैं। ये बोर होल्स कभी 20 मीटर, 30 मीटर या उससे भी ज्यादा डेप्थ तक जा सकते हैं। इन बोर होल्स से सॉइल सैंपल्स निकाले जाते हैं। हर डेप्थ पर अलग लेयर मिल सकती है, क्ले, सैंड, ग्रेवल या हार्ड रॉक। फिर इन सैंपल्स को लेबोरेटरी भेजा जाता है। वहां मॉइस्चर कंटेंट, स्ट्रेंथ और लोड बेयरिंग टेस्ट्स किए जाते हैं। इससे इंजीनियर्स को पता चलता है कि टनल किस डेप्थ पर बनाना सेफ होगा और किस टाइप की टीबीएम मशीन यूज करनी होगी। सॉइल टेस्टिंग के बाद रूट प्लानिंग स्टार्ट होती है। इंजीनियर्स सिर्फ शॉर्टेस्ट रूट नहीं चुनते, उन्हें देखना होता है कि अंडरग्राउंड ऑलरेडी क्या क्या मौजूद है, जैसे वाटर पाइपलाइंस, सीवर लाइंस, इलेक्ट्रिकल केबल्स और बिल्डिंग फाउंडेशंस। मेट्रो रूट ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा डेमोलिशन ना हो और ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। स्टेशन लोकेशंस भी केयरफुली डिसाइड होती हैं। जहां पैसेंजर डिमांड ज्यादा हो, वहां स्टेशन बनाया जाता है। साथ ही ट्रेन टर्निंग रेडियस और स्लोप का भी ध्यान रखा जाता है। जहां अंडरग्राउंड स्टेशन बनाना होता है, वहां सबसे पहले डीप एक्सकावेशन की जाती है। ये एक्सकावेशन आमतौर पर 15 से 25 मीटर डीप हो सकती है। कुछ इंटरचेंज स्टेशंस और भी ज्यादा डीप होते हैं। लेकिन एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहले डायाफ्राम वॉल्स बनाई जाती हैं। ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स होती हैं जो आसपास की मिट्टी को सपोर्ट देती हैं और एक्सकवेशन को सेफ बनाती हैं। अगर ग्राउंड वाटर हो तो डाइवर्टिंग पंप्स भी यूज किए जाते हैं। अब आता है अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्शन का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम। टीबीएम एक जायंट मशीन होती है जो जमीन के अंदर टनल बनाती है। इसकी लेंथ 80 से 120 मीटर तक हो सकती है और वेट 1000 टन से भी ज्यादा। इतनी बड़ी मशीन को पार्ट्स में साइड पे लाया जाता है और लॉन्च शाफ्ट के अंदर असेंबल किया जाता है। टीबीएम के फ्रंट में होता है कटर हेड। ये एक ह्यूज रोटेटिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कटिंग टूल्स लगे होते हैं। जब मशीन चालू होती है, कटर हेड सॉइल और रॉक्स को कट करता है। कट हुआ मटेरियल मशीन के अंदर स्क्रू कन्वेयर के थ्रू बाहर निकाला जाता है। टीबीएम आगे कैसे बढ़ती है? इसके पीछे हाइड्रोलिक जैक्स लगे होते हैं। ये जैक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कंक्रीट सेगमेंट्स के अगेंस्ट पुश करके मशीन को आगे धकेल देते हैं। अंडरग्राउंड डिंगिंग के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है टनल फेस कोलैप्स होना।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई टीबीएम मशीन्स अर्थ प्रेशर बैलेंस प्रिंसिपल यूज करती हैं। इसका मतलब है मशीन टनल के फ्रंट पर सॉइल प्रेशर को कंट्रोल करती रहती है। इससे सराउंडिंग ग्राउंड स्टेबल रहता है और कोलैप्स का रिस्क कम होता है। जैसे जैसे टीबीएम आगे बढ़ती है, उसके पीछे कंक्रीट सेगमेंट्स इंस्टॉल होते रहते हैं। ये प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। 6 या 7 सेगमेंट्स मिलकर एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग बनाते हैं। ये रिंग टनल को परमानेंट सपोर्ट देती है। जब टीबीएम अपने डेस्टिनेशन शाफ्ट तक पहुंच जाती है, इसे ब्रेक थ्रू कहते हैं। इस मोमेंट पर टनल एक्सकावेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मशीन को डिसमेंटल करके बाहर निकाला जाता है या नेक्स्ट सेक्शन के लिए रीयूज किया जाता है। टनल रेडी होने के बाद रेलवे ट्रैक्स इंस्टॉल किए जाते हैं। रेल्स को एक्यूरेटली अलाइन किया जाता है। मेट्रो सिस्टम्स में वाइब्रेशन कम करने के लिए स्पेशल फास्टनिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। कुछ जगह बैलेस्टलेस ट्रैक भी यूज होता है। अब टनल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंस्टॉल होते हैं। इसमें ट्रैक्शन पावर, लाइटिंग, वेंटिलेशन, फायर अलार्म्स और सिग्नलिंग सिस्टम्स शामिल होते हैं। सिग्नलिंग की वजह से ट्रेन्स सेफ डिस्टेंस मेंटेन करती हैं और ऑटोमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल होता है। पब्लिक ऑपरेशन से पहले मंथ्स तक टेस्टिंग होती है। ट्रेन स्पीड, ब्रेकिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इमरजेंसी सिस्टम्स सब टेस्ट किए जाते हैं। हर सिस्टम पास होने के बाद ही मेट्रो पब्लिक के लिए ओपन होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अंडरग्राउंड मेट्रो में ट्रैवल करें, याद रखिए कि आप सिर्फ एक ट्रेन में नहीं, बल्कि ईयर्स ऑफ प्लानिंग, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और जायंट मशीन्स के रिजल्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्शन मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है।